आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 14 श्लोका की। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। ऋषि भी याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धः इमम् औषधिः विप्राः तेन अयं सः उषत्तमः। ऋषिभिः याचिते भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धः इमाम् औषधीः विप्राः तेन अयं सः उषत्तमः। ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्ध इमाम् औषधीः विप्राः तेन अयं सः उषत्तमः। आप में से कोई दोहराएगा? ऋषि याचित भेजे नवमं पार्थिव वपुः। दुग्ध इमाम् औषधीः विप्राः तेन अयं सः उषत्तमः। ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धम् इमम् औषधिः विप्राः तेन अयं सः उषत्तमः। ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्धः इमाम् औषधीः विप्राः तेन अयं सः उषत्तमः। ऑनलाइन में से कोई पढ़ना चाहेगा? ऑनलाइन भक्तों से निवेदन है, कृपया हो सके तो वीडियो ऑन रखे तो समझ में आता है कि कौन कहाँ पे बैठे हुए हैं और कौन उपस्थित है। तो यस माता जी। ऋषिभिः याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुग्ध इमाम् औषधीः विप्राः तेन अयं सः उषत्तमः। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तात्पर्य: राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, किंतु
ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनमें जिनमें जनकल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्रृंखला में आज हम पृथु महाराज के बारे में सुनने जा रहे हैं। तो जैसे इस श्लोक में बोला गया है, पृथु महाराज कौन से अवतार है? नवम। तो पृथु महाराज के पिताजी का नाम था वेन। तो वेन के पापा जो थे, वेन के पिताजी जो थे, उन्होंने जिनसे विवाह किया था वे एक्चुअली मृत्यु की सुपुत्री थी। मृत्यु, द डॉटर ऑफ डेथ। तो अब यदि मृत्यु, हमेशा से बोला जाता है कि मृत्यु कभी भी अच्छा होता नहीं है, तो इस हिसाब से मृत्यु की सुपुत्री होने के कारण शास्त्रों में कहा गया है और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उनका जो घर था, उनका जो परिवार था, वह अच्छा नहीं था। इस वजह से उनकी जो संतति हुई, जिसका नाम वेन रखा गया था, वह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बहुत ही बुरे इंसान, तो प्रजा पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे और एक तरह से उन्हें अंग्रेजी में प्रभुपाद जी बोलते हैं ही वॉज अ रोग, फर्स्ट क्लास रोग, ऐसा उनको डिफाइन करते हैं प्रभुपाद जी, कि उनके इतना दुष्ट और कठोर कोई नहीं। तो उसकी वजह से महाराज के मतलब वेन जो थे, उनके पिताजी जो थे या पृथु महाराज के दादाजी जो थे, वे चाहते थे कि भाई मेरा जो बच्चा है वो सुधर जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें भी की थी, लेकिन वे नहीं सुधरे। इसलिए पृथु महाराज के दादाजी बहुत ही निराश हुए और एक दिन बिना किसी को बोले, बिना परिवार के किसी की समझ में आए, वे सब कुछ छोड़ गए, बिना राज्यसभा में किसी को बोले राज भी छोड़ दिया और कहीं चले गए। अब यदि राजा ना हो तो क्या हो जाता है? समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यदि शासन मजबूत नहीं हो तो ये जो दुष्ट लोग होते हैं, चोर होते हैं, स्मगलर्स होते हैं,
जिन्हें हम बोलते हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा समस्या निर्माण करने वाले लोग हैं, ये सो असामाजिक तत्व जो होते हैं वे बढ़ जाते हैं और वे हर प्रकार से लोगों को सताना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही पृथु महाराज के दादाजी चले गए वैसे ही होने लग गया। उनको तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि चलो कोई राजा ही नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि सब समस्याएं निर्माण शुरू कर दिया। आज भी हम वही देखते हैं, जहां जहां पर आपका शासन कमजोर हो जाता है वहां वहां पर उस राज्य में, उस राष्ट्र में समस्याएं शुरू हो जाती है। जैसे अब हम देख रहे हैं कई जगह पर, अफगानिस्तान में जैसे ही उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको लगा कि मैं हारने वाला, वो छोड़ के चले गए तो तालिबान आ गए और उन्होंने कब्जा कर लिया। या जैसे हमने इराक में देखा था, ईरान में देखा था, हर जगह पे वही हो रहा है। छोटे छोटे राष्ट्रों में जैसे ही राजा मजबूती से कमजोर में चला जाता है वहां पर समस्याएं निर्माण हो जाती है। और यहाँ पर भी इस राज्य में ऐसा ही होगा। तो अब ऐसा जब होने लगा तो ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा, जो अच्छे लोग थे। क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या होता है कि सब अच्छाई को बढ़ाना है। तो जो ब्राह्मण थे, जो संत थे, उन्होंने फिर क्या किया कि रानी के पास गए और रानी को बोला कि भले ही आपका जो पुत्र है वो दुष्ट है, उसकी यह क्वालिटी नहीं है कि वह राजा बन सके, पर सिंहासन खाली रखने से समस्या बढ़ रही है, इसलिए कृपया आप उसे सिंहासन पर बिठा दीजिए, आप उसे राजा बना दीजिए। और इस प्रकार क्योंकि संतों ने चाहा और ब्राह्मणों ने बताया, इसलिए वेन को उसमें क्षमता नहीं थी, फिर भी वो राजा बन गए। पर जब अक्षमता वाला इंसान शासक बन जाता है तो वो क्या करता है, शासन का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। और ये इतिहास में हजारों हजारों सालों से होते आ रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भी होते रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये समझना यहाँ जरूरी है कि भले ही वो शासन के लायक नहीं था, फिर भी उसे राजा क्यों बनाया गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने उसको अनुमोदन दिया। तो ब्राह्मणों का यह कर्तव्य होता है कि वो राज्य में सुशासन बने रहे, इसकी व्यवस्था करे। और इसीलिए फिर उसका राज्याभिषेक हुआ। तो 4 वर्णों के बारे में हमने पहले सुना था, उसी के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ फिर से समझा रहे हैं कि 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जब अपने अपने कर्तव्य करते हैं तो ही आपका जो राज्य है वो ठीक से चल सकता है और समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं। तो इस प्रकार राज्याभिषेक होते ही वेन राजा बन गया और बाकी जो भी दुष्ट लोग थे, चोर लोग थे, स्मगलर लोग थे, उन्होंने अपने काम करने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि ये उनसे भी ज्यादा दुष्ट था, ये उनसे भी ज्यादा बड़ा चोर था, ये उनसे भी ज्यादा बड़ा रोग। तो जैसे ही ये हुआ वो क्या करते थे, चोरी किए हाथ काटे, गलत बोला है मार डाले। इतने वो दुष्ट थे, अपने मर्जी से जो चाहे वो कर लिया करते थे। और इसलिए जो लोग थे, जो दुष्ट लोग भी थे, जो क्रिमिनल्स भी थे, असामाजिक तत्व भी थे, वो भी डरने लग गए कि भाई ये तो हमसे भी ज्यादा गया गुजरा है, ये कब क्या करेगा बोल नहीं सकते, और इसलिए समस्याएं कब। पर जैसे शास्त्रों में बोला गया है, नूनम महताम तत्र, जिसके पास शक्ति है उसके पास ताकत है, और जिसके पास ताकत है उसके पास शासन है, और वो कुछ भी करे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तो अब वेन ने क्या सोचा, मेरे पास सब कुछ है, तो उससे सीधे क्या बोल दिया कि भगवान नहीं, क्योंकि उसका भगवान में विश्वास था ही नहीं, वो नास्तिक थे। तो जैसे ही उन्होंने बोला भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, इसलिए मैं जो बोलता हूं वही आपको करना। ब्राह्मण थोड़ा सा हिचकिचाने लग गए, क्योंकि आगे जाकर वेन ने क्या किया, वेन ने बोला कि आप यज्ञ भी नहीं कर सकते, इसकी जरूरत ही नहीं है, आपने यज्ञ नहीं करना है, आपने तप नहीं करना है, जो मैं बोलूं वैसा ही करना है, मैं भगवान हूं, मुझे पूछना। इसकी वजह से सभी लोग परेशान हो गए। तो वो
राजा के पास गए, हे महाराज, आप ये जो भगवान के कार्य है ये रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये आपका कर्तव्य नहीं है, ये आप मत कीजिए। तो राजा ऊपर से उनको बोला, आप भगवान को खुश करने की क्यों कोशिश करते हो? मैं ही भगवान हूं, आप सिर्फ मैं बोलता हूं वैसा करो। आप यदि भगवान के बारे में सोचोगे तो फिर आप मेरे बारे में सोचो। आप भगवान को मानते हो तो मुझे मानो, और मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, ये आपका कर्तव्य है। सभी ऋषिगण, सभी ब्राह्मण परेशान हो गए कि ऐसा यदि करेंगे तो कैसे चलेगा? सृष्टि में जो दुष्टता है, जो गलत चीजें हैं, वो बढ़ती रहेगी, और ऐसे यदि बढ़ता रहा, पाप बढ़ता रहा, तो सृष्टि का विनाश हो जाए। तब यहाँ पर तात्पर्य में, लेक्चर में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि राजा वेन को हटाया जाए और उन्हें राज्य से, मार्ग से, उस शरीर से हटा दिया जाए। उनके शाप में इतनी शक्ति हुआ करती थी उस जमाने में, यदि वो शाप दे दे तो कहीं कोई भी कहीं के वहीं समाप्त हो जाए। तो वैसे ही वेन के साथ हुआ और राजा वेन चल बसे। जैसे ही राजा वेन चल बसे, फिर से क्या हो गया? राज्य करने के लिए कोई नहीं। फिर से जो असामाजिक तत्व है वो बाहर आ गए और अपना अपना दुष्ट कार्य शुरू कर दिया। तब सब ब्राह्मण सोचने पर गए कि अब क्या किया जाए, कैसे करें? तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जो इस श्लोक में आता है कि भगवान आप कुछ मार्ग दिखाइए और आप आइए, आप हमें बचाइए। तब भगवान ने क्या बोला? कोई समस्या नहीं, मैं आपकी मनोकामना पूरी करूंगा, मैं अवतार लूंगा, मैं राजा वेन का पुत्र बनूंगा। जैसे ही उन्होंने बोला वो राजा वेन के पुत्र बनेंगे, तो पॉसिबल नहीं था, वेन तो मर चुके थे। तो क्या किया जाए, कैसे करें? तो जो हमारा विज्ञान था वो काफी बढ़ा हुआ था, इट वॉज वेरी एडवांस्ड। उन्होंने क्या किया? वेन के शरीर से 2 पुत्रों का निर्माण किया। अब जब मैं कॉलेज में जस्ट एमबीबीएस में लिया हुआ था, तब ये स्टार्ट हो रहा था कि फर्स्ट फ्लोर वॉज एक शिप थी, डॉली या उसका कुछ नाम दिया गया था। शी वॉज अ क्लोन्ड शिप, मतलब एक जो शिप थी उसी के शरीर से सेल निकाला गया और उसी से दूसरा इन्होंने शिप बनाया और उसको बोल दिया क्लोनिंग कर दिया। मतलब बिना गर्भ धारणा किए क्लोनिंग कर सकते हैं, लेबोरेटरी में एक जीव से दूसरा जीव बनाया जा सकता है। तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा आविष्कार हो गया, ऐसा लोग बोल रहे हैं। पर हमारे शास्त्र में क्या बता रहे हैं? ये तो हजारों सालों पहले हो चुका है, क्योंकि राजा वेन के शरीर से उनके जाने के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद 2 पुत्रों की निर्मित की गई। पहले जो पुत्र थे वे काले थे, और जैसे ही ब्राह्मणों ने वो देखा तो उनके समझ में आ गया कि ये अपने पापा के जैसे ही है, अपने पिताजी के जैसे ही इनके कर्तव्य होंगे, इनका जो मन है, इनका जो सब कुछ है, स्वभाव है, इनके पिताजी के जैसा होगा। उनका नाम निषाद है। तो उन्होंने निषाद को बोला कि भाई तू जंगल में चला जा, क्योंकि यदि वो राज्य में रहते तो समस्याएं बढ़ती। और दूसरा जो पुत्र आया वो थे महाराज पृथु। तो इस प्रकार पृथु जी का अवतार हुआ, और पृथु जी भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार। तो महाराज पृथु के बारे में बोला जाता है कि वे बहुत ही अच्छे राजा थे। जब जब हमारे शास्त्रों की बात आती है तो हम कई बार बोलते हैं कि राजा कैसे होना चाहिए, राजा ऐसे होना चाहिए, हम राम राज्य की बात करते हैं। तो उसी में कई बार बोला जाता है कि अच्छे महाराजों में, आइडियल किंग्स में, आइडियल शासक कैसे होना चाहिए? तो पृथु महाराज के जैसे। हम पृथु महाराज की जब जीवनी देखते हैं तो हमें समझ में आता है, और अभी चौथे स्कंद में जब हम जाएंगे तो ये और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये एक अच्छा शासन कैसे किया जाता है, महाराज पृथु कैसे अच्छे शासक बने और कैसे उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था पृथ्वी के बारे में।
अब क्या हो गया कि अचानक उन्होंने देखा कि पृथ्वी से जो है जितनी मात्रा में आपके अनाज उगने चाहिए, फल फूल उगने चाहिए, वे उगने कम हो। तो पृथ्वी महाराज को गुस्सा आ गया कि पृथ्वी माँ आप ऐसा कैसे कर रही है, आप सब कुछ अच्छे से उत्पन्न क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पृथ्वी माँ पर आक्रमण कर दिया। तो पृथ्वी माँ ने बोला, हे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप देखिए पृथ्वी पर दानव कितने बढ़ चुके हैं, वे सिर्फ खाते हैं और अपने कर्तव्य नहीं कर रहे। बाकी इंसान भी दुष्टता बढ़ाते जा रहे हैं, अकर्म विकर्म, अच्छे कर्म छोड़कर बुरे कर्म किए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं जो हूं अपने भगवान के आदेश के अनुसार जो अनाज की उत्पत्ति है वो मैंने कम कर दी। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है। जब पृथ्वी में ये उत्तर दिया तब कि जैसे जैसे दुष्टता बढ़ेगी, जैसे जैसे पाप कर्म बढ़ेंगे, वैसे वैसे पृथ्वी की उत्पन्न करने की क्षमता जो है, प्रजनन शक्ति जो है, वो कम हो जाएगी। समस्या इंसानों का पॉपुलेशन बढ़ने की नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई बहुत ज्यादा लोक संख्या हो गई है, लोक संख्या विस्फोट हो गया है, अब सब लोगों को जो है खाना नहीं मिलेगा। नहीं, ये समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबको कितनी भी लोक संख्या हो जाए सबका पेट भर सके इतना इंतजाम किया हुआ है। भगवान ने सबके लिए सब कुछ किया है। इसीलिए शास्त्र में क्या बोलते हैं, एको बहुनाम यो विदधति कामान। भगवान ने सबके लिए अन्य निर्माण किया हुआ। और प्रभुपाद जी कई बार अपने जो भी लेक्चर्स लेते हैं ये बात बार बार बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम जो बोलते हैं कि भाई हम अच्छे सिविलाइज्ड लोग हैं, हम विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, हमने हमारे गलतियों से अनाज की जो है वो कमतरता कर दी। वरना देखा जाए तो इतने लाखों लाखों हत्ती है, तो फिर भी उनका पेट भरता है। करोड़ों करोड़ों चींटियां हैं, फिर भी उनका पेट भरता है। इतने सारे शेर हैं, इतने सारे मंकीज हैं, इतने सारे पेड़ हैं, क्या कोई कोई बोलता है कि मैं भूख के कारण मर रहा हूं? लेकिन इंसानों में ये हो जाए क्यों? क्योंकि इंसान क्या करते हैं कि इंसान जो है वो दूसरों के लिए जो चीजें बनाई जाती है उसे लेने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हर एक के लिए सफिशिएंट चीजें भगवान ने बनाई थी, पर हम दूसरों के हक पर अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, संचय करते हैं, और जैसे ही कहीं पे कोई संचय हो जाता है तो वहीं पर दूसरी जगह पे क्या हो जाती है, कमतरता हो जाती है। और जहां पर कमतरता हो जाए वहां पर भूखमरी आ जाती है। और ये केवल इंसान की प्रजाति में ही हो रहा है। क्या किसी शेर को आपने ऐसे सुना है कि मेरे पास भूखमरी हो रही है? या किसी गधे को कहते सुना है कि मेरे पास भूखमरी हो रही है, मुझे अनाज नहीं मिल रहा? नहीं, क्योंकि वे लोग संचय नहीं करते, उन्हें जितना चाहिए उतना चाहिए, तब ले लेते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन इंसान है कि हर एक की चीज पे हक जमाता है और दुष्टता का कहर करता है। अब गौ माता का ही उदाहरण ले लीजिए। गौ माता क्या खाती है? तो घास खाती है, पेड़ों की पत्तियां खाती है, और वो खाकर भी वो क्या करती है, तो दूध देती है। मतलब परोपकार कोई कर सकता है तो गाय माता की इतना करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मतलब कुछ दुष्ट लोग उस गाय को भी मार कर उसका मांस खाने की कोशिश करते हैं। जबकि देखा जाए तो गाय अपने खून को दूध में बदलकर हमें दूध दे रही है, और वो दूध इतना जरूरी है कि जैसे ही आप पैदा होते हो या तो आप माँ का दूध ले सकते हो या फिर गाय का दूध ले सकते हो। और उस गाय के ही दूध से आप इतने पदार्थ बनाते हो, पनीर बनाते हो, रसगुल्ला बनाते हो, संदेश बनाते हो, मिठाइयां बनाते हो, और फिर भी उसी गाय पर अत्याचार करते हो। उसी गाय के दूध से आप दही बनाते हो, उसी दूध से आपका घी बनता है,
आपकी जिह्वा को स्वाद आप दिलाते हो, और फिर भी आप क्या करते हो, उसी गाय को मार डालते हो। फिर भी गाय दुखी नहीं होती, अपना परोपकार करते रहते। पर कब तक करें, कब तक करें? कहीं ना कहीं इस बात का भी हमें सोच करना चाहिए, क्योंकि यदि गाय ही ये ना कर दे तो सृष्टि बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाए। और इसीलिए गोहत्या करने वालों को नराधम बोलते हैं। आज के ये जो हमारे वैज्ञानिक है, ये वही कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि गाय अपने दूध को बदल कर दूध, अपने खून को बदल कर दूध दे, और फिर भी गाय की हत्या करने की कोशिश कर। आज कोई भी फैक्ट्री किसी खून को दूध में बदल नहीं सकती। पर देखिए भगवान कृष्ण की महिमा, कि उन्होंने गाय को ये क्षमता दी कि वे दूध बना पाए। कोई गाय 10 लीटर दे रही है, कोई 20 लीटर दे रही है, कोई 40 लीटर, पर पूरी जनसंख्या को उसका फायदा हो रहा है। गाय एक ही बात बोलती है, हे इंसान, मुझे मत मार, मुझे रहने दे, मैं तो केवल घास खा रही हूँ, और उसके बदले तुझे इतना सब कुछ दे रही हूँ, मुझे क्यों मार रहा है, मुझे जीने दे। तो भी नराधम ये समझ गए, और ये सब कर कर वो सोचते हैं कि हमें विश्व शांति चाहिए। विश्व शांति की बात करते एक तरफ, और दूसरी तरफ गाय जैसे परोपकारी जीव की हत्या करते हैं। तो कहां से शांति आएगी? मतलब जो सब कुछ सबके लिए करता है उसी को आप नष्ट करते हो, उसी के ऊपर आप क्रूरता दिखाते हो, तो आपको कहां से शांति आएगी? वह क्रूरता आपके पूरे समाज में फैलेगी, और समाज में फैलकर क्रूरता आप ही को एक दिन खा जाएगी। और यही सब कुछ होते आ रहा है, और इसीलिए इन लोगों को नराधम बोलते हैं। वे जानवर बोलने की भी लायक, उससे भी गए गुजरे, उससे भी गए गुजरे, और इसी की वजह से समस्याएं हो। देखा जाए तो समस्या होनी ही नहीं चाहिए, किसी को भूखमरी का सामना करना ही नहीं करना चाहिए। पर फिर भी हम सुनते हैं कि वह कोई हमारे ही, हम महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो पालघर में कई ऐसी जगह है जहां पर बच्चे भूखमरी के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उन तक हम अन्न नहीं आने दे रहे। हम वहां का जो अन्न बन रहा है वो उठा ले रहे हैं और काट दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब तक आप निसर्ग के खिलाफ काम करोगे समस्या होगी, क्योंकि पृथ्वी ने यहाँ क्या बोला है कि मैं जो जनन है, जो उत्पत्ति है, उसे कम कर रही। तो जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे वैसे वैसे जो कार्य, जो अनाज है वो कम हो जाएगा, और ये निसर्ग का नियम है। और कलयुग का अंत आते तक ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई अनाज ही नहीं रहेगा। ये भागवतम में बोला है कि कोई अनाज नहीं रहेगा, कोई फल नहीं रहेंगे, कोई दूध नहीं रहेगा, शक्कर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे वक्त में लोग केवल सिर्फ खून और मांस का ही आहार कर पाते। अपनी भूख मिटाने के लिए वो अपने बच्चों तक को मार डालेंगे। ये दिन आ सकता है, और ये हम जो आज जी रहे हैं, हम जो गलतियां कर रहे हैं, उसकी वजह से ये आने वाला है, ऐसा भागवतम बोलता है। लेकिन ये रुक सकता है यदि सब भगवत धर्म का पालन करें। कम्युनिज्म नहीं, सोशलिज्म नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें कृष्णाइज्म चाहिए। जब हम सब कुछ कृष्णाइज्म का फॉलो करेंगे तो फिर हो सकता है ये दिन। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम बनाए। वो 4 नियम इसलिए बनाए ताकि ये जो अधर्म के 4 जो चीजें हैं, उनकी वजह से धर्म के जो 4 हमारे पिलर्स है वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए 4 नियम दिए प्रभुपाद जी कि मांसाहार मत करो, क्योंकि उससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। सो 4 नियम क्या थे? मांसाहार, आप कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं करोगे, मतलब
कोई आप गलत आदतें नहीं रखोगे, ठीक है। तीसरा, आप गैम्बलिंग नहीं करोगे, जुआ नहीं खेलोगे। और चौथा, आप अवैध संबंध नहीं रखोगे। क्योंकि ये चार चीजों की वजह से आपके धर्म के जो चार बड़े बड़े पिलर्स हैं वो नष्ट हो जाए। और यदि वो नष्ट हो जाए तो क्या भगवान मिल सकते हैं? क्या भगवान इतने सस्ते हैं कि एक तरफ आप पाप भी करते रहो और दूसरी तरफ बोलो भगवान मुझे आपको देना? नहीं, भगवान इतने सस्ते नहीं है। पर भगवान दयालु है। यदि आप पाप नहीं करोगे, भक्ति करोगे, तो भगवान आपके सामने आएंगे भी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये सब पाप कर्म दूर करें, क्योंकि भगवान इतने दयालु है कि भगवान फिर सब कुछ ठीक कर देते हैं। और पृथु महाराज के रूप में उन्होंने वही किया। और अर्जुन ने भी इसलिए कृष्ण को क्या बोला था? परम धाम परम ब्रह्म पवित्रम परमम भगवान। हे भगवान, आप सबसे ज्यादा शुद्ध हो। परम धाम परम ब्रह्म पवित्रम परमम भगवान। इसलिए हमें हमारे जो गलत कार्य है, जो पाप कार्य है, उन्हें कम करना है, दूसरों से भी पाप कार्य कम करवाना है। नहीं तो जो निसर्ग हमें जो कुछ भी चीजें आज दे रही है, वो चीजें निसर्ग देना बंद कर देगा। और यदि निसर्ग ने हमें यदि चीजें देना बंद कर दी तो समस्याएं और भी बढ़ जाएगी। प्रभुपाद जी ने जब न्यू वृंदावन की स्थापना की तो तब का उन्होंने एक बार एक लेक्चर में ये बात बोली थी। न्यू वृंदावन मतलब अमेरिका में उन्होंने वृंदावन की प्रतिकृति स्थापना की। तो वहां पर उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे कृषि की जाए, कैसे गौ रक्षा की जाए, तो गौशाला वगैरह। तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां के गायों को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, वो चाहिए उतना घास खाए, जहां चाहे वहां घूमे। तो उन्हें इतनी संतुष्टि होती है उन गायों को, जो गौ माता रेगुलर से ज्यादा दूध देती। और इससे भी ये साबित होता है कि यदि आप सबको अपने कर्तव्य के हिसाब से कार्य करने दोगे तो निसर्ग जो है वो आपको कभी भी किसी भी चीज की कमतरता नहीं होनी। और इसीलिए हमें सब कुछ जो है निसर्ग के नियमों के अनुसार करना चाहिए। वरना हम बोलते रहेंगे कि लोक संख्या बढ़ गई इसलिए आपको खाना कम मिल रहा है, फल कम मिल रहा है। ऐसा नहीं। आप सबको उनका रक्षा कीजिए, गोरक्षा कीजिए, फल फूलों की रक्षा कीजिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, मेट्रो के नाम पर यदि आप अच्छे वनों को तोड़ दोगे तो फिर आपके पास वर्षा कहां से होगी? आपके पास बाढ़ तो आएगी आएगी, क्योंकि उस बाढ़ को रोकने के लिए, पानी को जो आ रहा है, जो अंदर धरती में समा लेने के लिए ना पेड़ के रूट्स बचे हैं, ना ग्रास के रूट्स बचे हैं, तो पानी ऊपर के ऊपर बहता रहेगा तो बाढ़ तो आएगी आएगी। और हम उसकी मीम्स बनाकर भेजेंगे कि भाई बड़े बड़े अच्छे अच्छे इलाके में बेंगलोर के बाढ़। तो उसका रीजन देखिए, आप उसके यदि आप फोटोज देखोगे तो आप वहां देखोगे कि एकड़ों में वो उनके घर बने हुए हैं। और क्या है? पेड़ पौधे नहीं, गौ माता नहीं है। तो इसीलिए तो समस्या आ गई है और समस्या हम बढ़ाते जाते हैं। आजकल हम क्या देखते हैं कि हर कोई पेट्रोल के मतलब जब यातायात की स्थापना हुई, दिस स्टार्टेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो क्या हो गया? तुम्हें जहाजों को चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल होने लगा। पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे, फिर बाद में पेट्रोल इंजन बन गए, डीजल इंजन बन गए। और क्या हो गया? तो जो मिडल ईस्ट है वहां के राष्ट्र अमीर बन गए क्योंकि वहां काफी ज्यादा पेट्रोल वगैरह है। अब लेकिन इतना हमने उसे निकाल लिया है कि अब हमें समझ में आ गया कि ये खत्म होने वाला है। अब ये खत्म होने वाला है तो एक्चुअली हमारी सब गाड़ियां वगैरह बंद हो जानी चाहिए थी, पर हमने क्या किया?
हमने दूसरा ऊर्जा स्रोत निकाल लिया कि हम इलेक्ट्रिक पर गाड़ियां चलाएं। अब इलेक्ट्रिक पर भी गाड़ियां चलाने के लिए क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए आपको बैटरीज तो लगेगी। तो कभी वो लिथियम की बैटरीज होगी, कभी कैडमियम की बैटरीज होगी, कभी किसी चीज की बैटरीज होगी। उसके पॉल्यूशन के बारे में किसने सोचा? और जब आप ऊर्जा निर्मित ही नहीं कर पाओगे, आज हम देखते हैं कि आप अपने कई इलाकों में, इवन हमारे पुणे के शहर में भी आप वाघोली में जाओगे तो कई बार वहां पर बिजली होती नहीं है। यदि बिजली आज घरों में नहीं है तो अब वाहनों के लिए कहां से लाओगे? तो वो भी एक ना एक दिन कम होगी। फिर भी हम बोलेंगे हम प्रगति कर रहे हैं, हम कोई और स्रोत निकाल, पर क्या हम एक्चुअल स्रोत निर्माण कर पाते हैं? और फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, जबकि हमें किसी को भी यह क्षमता नहीं है कि हम किसी चीज का स्रोत निर्माण कर पाए, और फिर भी हम आगे बढ़ते जाने की कोशिश करते और पृथ्वी को समस्याओं में डालते हैं। तो हमें इस कहानी से, पृथु महाराज की कहानी से यही समझना है कि भाई पृथ्वी ने क्यों प्रजनन कम कर दिया, पृथ्वी ने क्यों अनाज का उत्पन्न कम कर दिया? क्योंकि पाप कार्य बढ़ गए थे उनके पिता के राज्य शासन की वजह से। इस श्लोक में वही आया। तो पाप कार्य बढ़ गए तो उन्होंने कम कर दिया, और इसीलिए पृथ्वी महाराज ने क्या किया? सबको फिर से भक्ति में लाया। जो जो भगवान के कार्य उनके पिताजी ने बंद करवा दिए थे वो सब उन्होंने फिर से शुरू कर दिए। फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान के नाम लिए जाने लगे, कीर्तन होने लगे, यज्ञ किए जाने लगे। और जैसे ही ये सब कुछ हो गया, पृथ्वी ने फिर से अनाज की उत्पन्नता बढ़ा दी। और इसलिए क्या आया? दुग्धम इमम औषधि ही विप्रस्तेन अयम सह उषत्तमः। तो पृथु महाराज ने पूरी जो सोसाइटी है उसे धार्मिक बना दिया, भगवान के आदेशों का पालन करने के लायक बना दिया। तो पृथ्वी कैसे हो गई? उषत्तम, बहुत ही सुंदर। और ये आज भी हो सकता है। हमें यह समझना जरूरी है कि यदि आज हम भी भगवत भक्ति बढ़ा लेते हैं, हर कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो आज हम यहाँ पृथ्वी पर भी वैकुंठ की निर्मिति कर सकते हैं। ये निसर्ग का नियम है कि जैसे ही अच्छाई बढ़ती है वैसे ही बुराई कम होती है, और बुराई कम होती है तो आपके पास अच्छे कार्य करने के लिए और श्रद्धा बढ़ जाती है। इसके लिए अच्छा उदाहरण दिया जाता है क्रिमिनल्स और पुलिस का, कि जैसे ही कहीं पर कोई क्रिमिनल्स बढ़ जाते हैं तो आपको पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ती है। जैसे अभी कल गणेश जी का विसर्जन होने वाला है, आज होने वाला है, यस। तो गणेश जी का विसर्जन होने वाला है, तो मैंने सुना कि हजारों हजारों पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चोरी मारी होगी, गलतियां होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन यदि ये क्रिमिनल्स ही नहीं होते तो क्या पुलिस की आवश्यकता होती? यदि हर एक जन भगवत भक्त बन जाए, हर एक जन भगवान के आदेशों का पालन करने लगे, कोई चोरी ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, तो क्या हमें पुलिस लगेंगे? क्या पुलिसों पर खर्च होने वाला पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? और अच्छे काम करने के लिए किया जाएगा, भगवत कार्य करने के लिए किया जाएगा, लोगों के अच्छाई के लिए किया जाएगा। तो इसलिए सबको भगवत भक्ति में लाना बहुत जरूरी है। जैसे पृथु महाराज ने, वैसे जिस दिन हो जाएगा, वैसे हमारे शासक जिस दिन सबको अच्छा भगवत कर्मों में लेके आ जाएंगे, वैसे ही ये जो पैसा हमारा आज नष्ट हो रहा है वो पैसा नष्ट नहीं होगा, और उसको हम अच्छे कार्यों में ला सकते हैं, और पृथु महाराज के जैसे फिर और ज्यादा अनाज उगा सकते हैं। पृथु महाराज के बारे में बोला जाता है कि वे हर एक को उनके क्वालिटीज के हिसाब से काम दिया करते, और इसीलिए उनके राज्य में बेरोजगारी नहीं थी कभी।
और आज हम देखते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही। तो इसीलिए सिर्फ विज्ञान में आगे बढ़कर हमें चलने वाला नहीं है, हमें भगवान ने जो नियम दिए हैं उनका पालन करना भी जरूरी है। तो जैसे ही हम वो करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि हमें फिर से वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। और वर्णाश्रम में सबसे बड़ी चीज है कि कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं है, वो अपने कर्तव्य से, अपने भाव से है। तो जैसे ही हर इंसान को हर उसके हिसाब से आप कर्तव्य कराओगे, कर्म कराओगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हर व्यक्ति की समस्या दूर हो जाएगी। वरना आजकल तो हम बोलते हैं अरे इसका घर है, ये अपने बीवी बच्चे को संभाल सकता है, ये बहुत अच्छा इंसान। भागवतम में भी वही बोलते हैं, दक्षम कुटुंब भरणम उदारम भरिता, मतलब जो अपने बीवी बच्चे को संभाल ले वो बहुत अच्छा इंसान है, जो इसमें दक्ष हो जाता है। पर उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें भगवान के नियमों का पालन करना है, वरना कलयुग में हम और ज्यादा समस्याओं में फंसते रहेंगे। हमें इंसान बनना है, हमें इंसान का जो सबसे बड़ा गुण है, सोचने की शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना है। वरना बिल्ली जैसे, कुत्ते जैसे यदि हम रहेंगे कि भाई मैं सिर्फ अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखूं, पैसे कमाऊं और खुश रखूं उनको, वो काम तो कुत्ते बिल्लियां भी कर रहे हैं, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहे। फर्क उसी वक्त आएगा जब हम पूछेंगे कि हम कौन है, हम क्यों यहाँ आए हैं और हम इसमें से बाहर कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। ये जब हम कर पाएंगे तभी हम इंसान कहलाने के लायक बनेंगे और हमें वही करना है। और उसी के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का सहारा लेना है और आगे बढ़ते रहना है। हरे कृष्ण। आप में से किसी के कोई प्रश्न हो? सभी शुद्र है, लेकिन यस, जन्म से हर कोई शुद्र है कलयुग में, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाए, ABCD का मंत्र दिया, ताकि हम धीरे धीरे बढ़ते हुए ब्राह्मण बने और फिर भक्त बने, उत्तम अधिकारी बने और प्योर डिवोशनल सर्विस में आकर अन्याभिलाषिता भक्ति में आ जाए, अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति में आ जाए और भगवत धाम जा सके। इसीलिए हमेशा सबका यस प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न पूछना था? प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहते? ओके यार, तो इसीलिए हमें हमेशा सबका संग लेना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, चैंटिंग बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि जब आप चैंटिंग करते हो तो होता है चेतोदर्पण मार्जनम, हमारे मन पर जो मैल बैठा है उसका मार्जनम हो जाएगा। और हमें डीटी वर्शिप करनी है और डीटी वर्शिप के साथ साथ सिर्फ कृष्ण प्रसाद का सेवन करना है। हरे कृष्ण।